नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम थिलस वांगचुक है और मैं लेह लद्दाख से बिलोंग करता हूँ। वहीं लेह लद्दाख से जहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग वहां पर गए होंगे और वहां की खूबसूरत और सुंदर जो परिदृश्य यानी ब्यूटीफुल लैंडस्केप और अनोखे जो संस्कृति है वो जरूर देखा होंगे। और सबसे जरूरी चीज की वहाँ की जो शांति का जो माहौल है उसका निश्चित रूप से आप लोग आनंद लिया होगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आजकल लद्दाख में क्या हो रहा है? दुनिया भर से आए हुए जो टूरिस्ट लोग हमें ये कह के कमेंट देता है कि यहाँ के लोग इतने अच्छे लोग होता है, इतने साफ दिल लोग होता है। लेकिन आज वही साफ दिल या अच्छे लोग खाली मैदान पे निकल के -10 से -15 टेम्परेचर की जो सर्दियों में इतने कड़े ठंड में वो लोग खुले आसमान पे अनशन कर रहा है, हंगर स्ट्राइक कर रहा है। क्या जरूरत पड़ा हमारी लोगों को यहाँ पर इस तरह अनशन करने की? क्या मजबूरी रहा हमारी नेता से लेके बुजुर्ग से लेके माता पिता भाई बहन सब लोग अब यहाँ पे अनशन पे बैठा है। यहाँ तक कि कल 7 अप्रैल को हमारी जो यहाँ की लोग पश्मीना मार्च के लिए होने के लिए तैयार है। आप तक की यहाँ तक की जो स्टोरी में इस वीडियो में पूरा आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसीलिए आप सब लोगों को ये निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर स्टेट को 2 यूटी में डिवाइड किया था। जम्मू कश्मीर को एक स्टेट एक यूटी बना दिया, जिसको विथ लेजिस्लेचर का यूटी मिला उनको, और हमारे लद्दाख को यूटी मिला वो विदाउट लेजिस्लेचर यूटी मिला। लेकिन तब भी हम उस वक्त जब हमको यूटी का स्टेटस डिक्लेयर किया था तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद दिया था, क्योंकि हम सबको क्योंकि ये जो डिमांड था हमारा लद्दाख की बहुत लंबे समय से ये डिमांड चल रहा था, तो 2019 में ये डिमांड फुलफिल किया। तो इसीलिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट को धन्यवाद दिया था। लेकिन इसके बाद जब हम हमारे जो लद्दाख के जितना भी जो लीडर्स है, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो या नॉन पॉलिटिकल लीडर हो या जितना भी एनजीओ का जो लीडर है, वो सब हमारे देश की जो ट्राइबल एरिया है, जहां जहां ट्राइबल एरिया है वहां जाके तकरीबन 2 महीने तक जो ट्राइबल एरिया के लिए किस तरह की जो कानून, किस तरह की जो प्रोटेक्शन जरूरत है वो रिसर्च करने गया, वो पढ़ाई करने गया, या वो रिसर्च करने के बाद एक फाइनल डिसीजन ये है कि लद्दाख को 6 शेड्यूल बहुत जरूरत है। और इसकी तब से लेके हम अभी भी हम 6 शेड्यूल का डिमांड कर रहा हूँ। और इसके बाद भी जब यूटी मिलने के बाद भी जो लद्दाख का जो लोकल हमारा हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, जो हिल काउंसिल का इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन को हमारे लद्दाख की लीडर लोगों ने कि उसको बाइकआउट करने की बात किया था। जैसे ही हम बाइकआउट करने की बात किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मैसेज आ गया कि आ जाओ दिल्ली में। वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट से खुद जहाज भेजा के हमारे लीडर को दिल्ली लेके गया। उन्होंने ये कहा, उस मीटिंग में ये कहा कि अब ये बाइकआउट को हटाओ, इसको वापस ले लो। हम आपका जो जितना भी डिमांड है 6 शेड्यूल हो जाए, जो भी डिमांड हो, हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त ये जो बाइकआउट है उसको हटाओ, उसको अपने वापस ले लो। तो तब जाके हमारे लीडर लोग ने यहाँ आके फिर अनाउंस किया कि हम ये बाइकआउट को वापस ले लेंगे। फिर इसके बाद भी हम कई बार हमने प्रोटेस्ट किया 6 शेड्यूल को लेके, लेकिन दिल्ली की हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनाया, बिल्कुल इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो इसके बाद हमारे लद्दाख में 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन बना, लेह की तरफ से एपेक्स बॉडी और करगिल की तरफ से केडीए यानी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया। इन दोनों को ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिला के पूरे लद्दाख एक होके हमें 4 डिमांड मंगाया था। और उस 4 डिमांड में से जो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का हमारा टॉप डिमांड था, तो उनको लेके गवर्नमेंट के साथ कई बार मीटिंग्स भी हुआ। और रिसेंटली जो 4 मार्च को जो फाइनल जो मीटिंग हुए थे, उसमें जो हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह ने साफ साफ ये कर दिया कि ना आपको 6 शेड्यूल मिलेगा, ना आपको स्टेटहुड मिलेगा। तब से लेकर हमारे लद्दाख की बहुत सारी नेता और उनमें से हमारे जाने माने लीडर, एजुकेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, इनोवेटर सोना वांगचुक जैसे इतने बड़े शख्सियत, बड़े नेताओं ने भी यहाँ पर
अनशन में रहा, हंगर स्ट्राइक में रहा। 21 दिन हंगर स्ट्राइक में रहने के बाद हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर बिल्कुल रिएक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि हमारे जो इंडिया के जितने भी मेन स्ट्रीम जो मीडिया, बड़े बड़े टीवी चैनल्स लोग हैं, उन लोगों ने भी इस न्यूज को बिल्कुल जाहिर कर दिया। हमने क्या मांगा था? हमने वही मांगा था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो हमारे संविधान में है। 6 शेड्यूल की बात किया हमने, तो वो लोग इस 6 शेड्यूल को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, 6 शेड्यूल देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हालांकि जो पहले जो जितना भी मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा किया था, वो वादा से अभी दूर चले जा रहा है। तो इसीलिए हम अपने देशवासियों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग मीडिया बने, आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं। हमारे लद्दाख में 6 शेड्यूल बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब लोगों को पता हो कि लद्दाख एक ऐसा जगह है जो बिल्कुल सेंसिटिव एरिया है। आप लोगों को पता है कि एक साइड से हमारा पाकिस्तान के बॉर्डर है और दूसरे साइड हमारा चाइना के बॉर्डर के साथ मिले हुआ है। और यहाँ की जो ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट बहुत फ्राइजल इन्वायरमेंट है, क्योंकि अभी जो हमारा जो जितना भी ग्लेशियर्स है वो ऑलरेडी जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसका इफेक्ट, उसका असर अभी भी पड़ रहा है। लेकिन अगर हमको लैंड का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो इसको और ज्यादा जल्दी खराब हो जाएगा, उसको मतलब नुकसान पहुंच जाएगा, हमारे वहाँ के एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंच जाएगा। ये एनवायरनमेंट को बचाना सिर्फ लद्दाख के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी है। इसीलिए हम आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लद्दाख की आवाज को सेंटर तक पहुंचाए, तब तक पहुंचाए जब तक सेंटर ने इस पर रिएक्शन ना दे, तब तक आप लोग ये न्यूज को फैलाएं और इसको सपोर्ट करिए। क्योंकि हम काफी बार हमारे लद्दाख में, करगिल में भी और लेह में भी बहुत सारे लोगों, हजारों की संख्या में लोग बाहर आके, सड़क पे आके हमने इसका प्रोटेस्ट किया, इसका आंदोलन किया था। लेकिन फिर भी अभी सरकार चुप है, कुछ नहीं बोला है। ये हमारे साथ जो भी हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। ये नहीं चाहता हूँ कि हमारे वहाँ पर भी इतना हंगामा होगा, इतना लड़ाई झगड़ा ऐसा हो गया, हमारी सर्कल की वहाँ के जो पुलिस है या जहाँ वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो लोगों के साथ हमें कोई दंगा फसाद करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए हम बिल्कुल शांतिपूर्ण से प्यार के साथ, इतना लव एंड कंपैशन के साथ हम अपनी हक को मांग रहा हूँ, ना हम किसी से कोई भीख मांग रहा हूँ, हम अपनी हक मांग रहा हूँ। जो संविधान जो बनाया है वहाँ पर भी हमारे ट्राइबल लोगों के लिए स्पेशल लॉ बनाया हुआ है, और उसमें से 6 शेड्यूल जो हमारे लिए ही बनाया, हमारा जो ट्राइबल एरिया लोग है, ट्राइबल लोग है, उनके लिए ही बनाया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये देने में क्या दिक्कत है, वो भी नहीं दे रहा है। इसीलिए हम आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आवाज पूरा हिंदुस्तान में फैलाए। बस यही रिक्वेस्ट हम बार बार आप लोगों से यही करते आए हूँ। इस वक्त मैं एक बाहर देश में हूँ, लेकिन हमारे अपने जो लद्दाखी लोग वहाँ पर इतना कड़ी ठंड में, इतना अपने ऊपर इतना मुश्किल सामने करते हुए ये देखकर हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमें यहाँ से चैन पे बैठने का मन नहीं कर रहा है। इसीलिए हम आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता है कि लद्दाख को सपोर्ट कीजिए, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपने किए हुए वादा को पूरा कर पाए। और यहाँ तक कि इतने सारे प्रोटेस्ट और इतने सारे अनशन जहाँ तक कि हमारा लीडर सोनम वांगचुक जी ने 21 दिन तक अनशन करने के बाद भी गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं सुना। तो ये हमारे देश में इस तरह की चीजें अच्छा नहीं हो रहा है। इसीलिए हम सब आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि लद्दाख के ये इस मुद्दा के साथ खड़ा हो जाए, और जो हमारी जितना भी मांगे है वो उसको आप लोग भी उसका आवाज उठाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे लद्दाख में कोई दंगा फंसा हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मारपीट ऐसे सिचुएशन हो, हमें इसका बिल्कुल नहीं चाहता है। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण से हम हमारे लद्दाख में जो डिमांड्स है, जो 6 शेड्यूल का हो या स्टेटहूड का हो, या हमारे लद्दाख में डेमोक्रेसी को लाने की बात हो, ये सब के लिए हम आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते आया हूँ। और हम पूरे उम्मीद है, हम अभी भी पूरे उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें लिखित में ये बताएं कि
हम आपको ये 6 शेड्यूल की ऊपर बात करेंगे, हम इसको 6 शेड्यूल आपको दे देंगे। जब तक ऐसा ना बोले तब तक हम इसको प्रोटेस्ट करते रहना है, इसकी आवाज हम उठाते रहना है। तो आप सब लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले दिनों में लद्दाख के साथ रहे। इतना सारे प्रोटेस्ट करने के बाद, इतना सारा अनशन जो हमारा सोनम वांगचुक जी ने जो 21 दिन के अनशन के बाद, इसके बाद हमारे महिलाएं जो वुमेन्स लोग वहां पर अनशन को कंटिन्यू किया 10 दिन के लिए। अब इसके बाद हमारा जो यंगर जनरेशन लोग है, जो यंग लोग है, उन्होंने ये अनशन को कंटिन्यू रखेगा। इतना सब करने के बाद भी, और हमने यहाँ तक भी किया कि हमारा जो चंगथंग एरिया में जो वहां पर जो हमारा जितना भी लैंड है वो कितना सुरक्षित है, उसको देखने के लिए, उसको दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए 7 अप्रैल को वहां पर जो मार्च कर रहा हूँ, जो हम पश्मीना मार्च बोल के एक मार्च कर रहा हूँ वहां पे, उसमें भी कुछ दिक्कत आ रहा है। वहां पे लोग कह रहा है कि अभी यहाँ पर दफा 144 लगाया हुआ है और इंटरनेट को बंद किया जाए। तो ये सब देख के हमें बहुत अफसोस लग रहा है कि हिंदुस्तान जैसे इतने बड़े जो हमारा देश है, उस कंट्री में इस तरह के हालात होना हमें अच्छा नहीं लगता है। के लिए हमें गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना होने देना, ऐसा ना होने देना कि हमारे लद्दाख के जो मांग है, जो हमारा जायज है, हमारा राइट्स है, वो जल्दी से जल्दी दे दे। क्योंकि आप लोग देख रहा है कि हमारे देश में नहीं, हमारे इंडिया में नहीं, बल्कि दुनिया में आजकल की जमाने में बहुत सारे हालचाल हो रहा है। जो भी हो रहा है आजकल आप सब लोगों को देख रहा है, वो जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अच्छे लीडर को चूज नहीं किया, हमने अच्छे लीडर को हमने सेलेक्ट नहीं किया। इसीलिए इस वाले जो इलेक्शन में हम सब मिलके एक अच्छे वाले लीडर, जो समझदार हो, जो एकदम एजुकेटेड हो, ऐसे लीडर को हम चुनाएंगे, तब जाके हमारा देश और पूरा दुनिया में शांति फैलाए। आज इस वीडियो में यहीं तक कहेंगे और आने वाले दिनों में इसी तरह मैं आप लोगों को हमारे लद्दाख का सिचुएशन, हमारे लद्दाख का न्यूज आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। बस इस वीडियो में आप यहीं तक कहना चाहूंगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।